हेलो एवरीवन। भारत में कैंसर नामक बीमारी तेज़ी से पैर पसार रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सबको सही इन्फॉर्मेशन हो ताकि राइट टाइम पे हम सही स्टेप्स ले सकें और इससे घबराने की जगह डटकर सामना कर सकें। और यदि हमारी जान पहचान में कोई इस बीमारी से जूझ रहा हो तो उसको सही गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। आज का हमारा ये वीडियो कैंसर अवेयरनेस, अर्ली सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, कैंसर से जुड़े डर, डाउट्स और मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में है। ये सब कुछ हम एक बहुत ही ब्रेव कैंसर सर्वाइवर मिसेस प्रीति रानी की जर्नी के थ्रू जानेंगे, जिन्होंने सही इलाज और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी हिम्मत, पॉजिटिव थिंकिंग और स्पिरिचुअलिटी के बलबूते कैंसर जैसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को मात दे दी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति रानी है। मेरे 2 बेटे हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी तय हो गई थी 16 फरवरी 2021। 25 जनवरी को जब मैं घर के काम करके थक कर थोड़ी देर लेटी थी तो मेरी चेस्ट में हल्का हल्का सा पेन उठा और मैं अपने चेस्ट में हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते फेरते मुझे एक छोटा सा लंप फील हुआ और जाने मैं क्यों इतना रोने लगी, जैसे मुझे बिना टेस्ट कराए ही पता चल गया कि मुझे कोई भयानक बीमारी हो गई है। अगले ही दिन से बच्चों ने बिल्कुल भी देरी नहीं की और मुझे हॉस्पिटल ले गए और मेरे सारे टेस्ट शुरू हो गए। एक तरफ घर में शादी की तैयारियां चल रही थी और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मेरे रोज़ कोई ना कोई टेस्ट हो रहे थे। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, बायोप्सी, मैमोग्राफी। हम इनकी रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार करने लगे और जैसे ही रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट ने तो मेरी जैसे दुनिया ही बदल दी। उधर से शादी की तैयारी और इधर मेरी एक कैंसर वाली जैसी खतरनाक बीमारी। लोग कहने लगे कि शादी की डेट आगे बढ़ा दो, कोई कहने लगा ऑपरेशन बाद में करवा लेना, लेकिन मैंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। मुझे भगवान पर और अपनी माँ के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था और मैंने अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से और बच्चों के प्यार और सहयोग से दोनों चीज़ का डट कर सामना करा। मैं जिस डेट को डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया 3 फरवरी 2021, उसी डेट को मेरा ऑपरेशन भी हुआ और जिस डेट को बेटे की शादी होनी थी 16 फरवरी 2021, उसी दिन शादी भी अच्छी तरह से हमने करी। और अब मैंने अपने चेहरे पर बिल्कुल शिकन तक नहीं आने दी ताकि मेरे बेटे की शादी की खुशियों में कोई बाधा ना आए। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे 6 कीमोथेरेपी बताई। कीमोथेरेपी के दौरान मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। मुझे उल्टियाँ आती थी, जी मचलाता था, मेरे सारे बाल झड़ गए थे, आईब्रो तक के भी बाल चले गए थे। मैं सबके सामने आने में भी शर्माती थी और मुझे भूख भी कम लगती थी। मेरा वज़न भी बहुत बढ़ गया था, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपना सारा ट्रीटमेंट अच्छी तरह हिम्मत से ही करवाया। 6 कीमोथेरेपी के बाद मुझे डॉक्टर ने 20 रेडियोथेरेपी बता दी और मैं घबरा गई कि 20 रेडियोथेरेपी, कब जाकर ये इलाज मेरा पूरा होगा। और 20 रेडियोथेरेपी के लिए मुझे हफ्ते में 5 दिन रोज़ जाना पड़ता था सिकाई के लिए और उस दौरान भी मेरे मुंह में छाले पड़ गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी बिल्कुल और 20 रेडियोथेरेपी का ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी और लगा कि अब तो मेरा इलाज हो गया पूरा और अब मैं ठीक हूँ। लेकिन जब 20 रेडियोथेरेपी के बाद मैं फिर डॉक्टर से कंसर्न किया तो उन्होंने 17 टारगेट थेरेपी बता दी। तो मैं बहुत एक बार निराश हो गई और हताश हो गई कि ये कब इलाज मेरा इसका पूरा होगा और मैं कब ठीक होंगी। लेकिन बाद में अपने मन को ही समझाया कि ये इलाज मेरे लिए ही तो हो रहा है, मुझे ही तो ठीक होना है ना, जड़ से इस बीमारी को ख़त्म करना है, मुझे इसको हराना है। फिर मैंने इसलिए हिम्मत नहीं हारी और अपनी 17 रेडियोथेरेपी भी पूरी करी। इस पूरे इलाज के दौरान जिन 5 चीज़ों ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी हिम्मत बंधाए रखी, वो थी: पहला, मेरा भगवान पर विश्वास; दूसरा, मैंने अपनी विल पावर और पॉजिटिव थिंकिंग; तीसरा, मेरी रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉक; चौथा, मेरा परिवार का प्यार और सहयोग; और पांचवा, मेरी एनजीओ टीम से लगातार मेरा संपर्क रहना। एनजीओ टीम ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। वह रेगुलर मेरे पास घर पर आते थे काउंसलिंग के लिए
और मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट करते और समझाते, और मुझे भी ऐसा लगता जैसे मायके से कोई मेरा हालचाल पूछने आया हो। और इन सब चीज़ों ने मुझे हिम्मत दी कि मैं इस बीमारी को हरा सकी। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये बीमारी हो जाए तो शायद हमें ठीक नहीं होगी या हम बचेंगे नहीं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर इस बीमारी का हमें बिल्कुल अगर टाइम से पता चल जाए तो हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी और टाइम से इसका इलाज लेना है, और तो ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। दूसरा मिसकंसेप्शन कि ये इसका इलाज बहुत महंगा है, जबकि ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी बहुत अच्छी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। हर थेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी बिल्कुल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहाँ पर, और हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। हमें इस बीमारी से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है।